गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं चेतना मित्तल। वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। चलो आज हम क्या पढ़ेंगे, वापस से वही चीज, नंबर सिस्टम मतलब संख्याओं के प्रकार। ठीक है, संख्याओं के प्रकार। ठीक है, आज हम फिफ्थ नंबर का प्राइम क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ नंबर का नंबर पढ़ेंगे। क्या होता है वो, प्राइम नंबर। क्या होता है वो, प्राइम नंबर। द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर। क्या, वह नंबर जिसके क्या हो, ओनली दो फैक्टर हो। ठीक है, जो दो से ही विभाजित होता हो। किस किस से, एक तो वन से और एक इटसेल्फ मतलब खुद से, अपने आप से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दूंगी तो आपको इजीली समझ में आएगा। कैसे कि टू, टू में आप टू की टेबल मतलब टू किस किस से डिवाइड होता है, वन, एक तो टू से होता है, मतलब खुद से तो होता ही है, पर एक वन से होता है। मतलब एक वन ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है। ठीक है, वन तो है ही सही, पर और किससे डिवाइड होता है ये, टू से। ठीक है, अब आप कहोगे फोर लिख दो मैम, पर फोर किस किस से डिवाइड होता है, वन से होता है। टू की टेबल में आता है फोर, यस, तो टू की टेबल से डिवाइड होता है। और फोर फोर से भी होता है, मतलब फोर से भी होता है वन टाइम। तो हो गए ना थ्री फैक्टर, तो ये फैक्टर नहीं हुआ, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर, चार प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, आया समझ में। द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, कौन कौन से, वन और इटसेल्फ, हमेशा एक से और खुद अपने आप से डिवाइड होता हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल थ्री, इसका हुआ थ्री। क्यों, क्योंकि देखो टू के बाद थ्री आता है, काउंटिंग से चल रहे, तो थ्री, थ्री में वन का टेबल जाता है और थ्री का जाता है। फोर मैंने आपको मना कर ही दिया, फाइव, फाइव ले लो, फाइव में वन का जाता है और फाइव का जाता है, बस। ऐसे सिक्स, सिक्स में वन का जाता है, टू का जाता है और थ्री का भी जाता है और सिक्स का भी जाता है। हो गए ना, इसीलिए ऐसे करके, मतलब जो ये नंबर है ना, फाइव, थ्री, टू, ऐसे नंबर करके वन टू हंड्रेड में कितने नंबर होते हैं, 25। कितने नंबर होते हैं, वन टू लेकर हंड्रेड तक में कितने नंबर होते हैं बेटा, 25 ऐसे नंबर हैं जो अभाज्य संख्या है। आपसे कोई पूछे कि वन से लेकर हंड्रेड तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, या वन टू हंड्रेड में प्राइम नंबर कितने होते हैं, ये पूछेंगे दो तरीके से, तो आप क्या बोलोगे, 25। कितने, 25। ठीक है, ये हो गए आपके नंबर, जैसे टू, थ्री, फाइव हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसमें थ्री हो गया, सॉरी बच्चों। उसके बाद आप ले लो सेवन, सेवन में वन का जाता है और सेवन का जाता है। 11, 11 में वन का और 11 का। अब आपको सिक्स नहीं लिया, सिक्स में वन का जाता है, टू का, थ्री का और सिक्स का। ठीक है, सेवन के बाद, सिक्स के बाद सेवन, सेवन लिख लिया। एट, एट में वन का, टू का, फोर का और एट का। ठीक है, ऐसे ही एट के बाद नाइन, नाइन में वन का, थ्री का और नाइन का। उसके बाद टेन, टेन में तो किस किसका जाता है, वन का, टू का, फाइव का, और टेन का तो जाता ही है ना, वन, है ना, ऐसे। ठीक है, इसलिए हमने 11 ले लिया। ऐसे करके नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब हम जाते हैं कंपोजिट नंबर पे। अब कहोगे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन तो हमने लिखी नहीं। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हम वो इससे बनाएंगे। ठीक है, कैसे, सेम टू सेम लिख दो पहले। क्या, द नंबर विच हैव only two factor। ठीक है, आर फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, क्या लिखा मैंने, सेम वही चीज लिख दी मैंने, कुछ भी नहीं लिखा हटा के।
क्या, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब 2 अगर मैं यहाँ ओनली की जगह मोर कर दूं, MORE, मोर, मोर मतलब ज्यादा, क्या, मोर मतलब ज्यादा, क्या, कि वे संख्या जो जिसके क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, जो 2 से ज्यादा बार डिवाइड हो, मतलब कि उसे क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर। 1 और इटसेल्फ, मतलब 1 और खुद अपने आप से तो हर संख्या डिवाइड होती है, कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो 1 से और अपने आप से डिवाइड न होती हो, ठीक है। बट इन दोनों के अलावा भी उसके और फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। आया बात समझ में आपको? सेम डेफिनेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या लिखना है, एग्जाम्पल। अब मैंने आपको जैसे यहाँ 2 लिखा था, 2 लिख दूंगी तो, पर 1 और 2 ही होते, इसके और फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा नंबर नहीं हुआ, 3 भी नहीं आएगा। अब यहाँ हमने 4 छोड़ा है ना, तो 4 लिख के देखो आप, 4 किस किस का, मतलब 1 और इटसेल्फ। 4 में 4, 1 का और 4 का तो जाएगा ही सही, और किसका जा रहा है, सेम यही चीज लिखी ना हमने, 1 का और अपने आप का, मतलब इटसेल्फ का, तो 1 और इटसेल्फ लिख दिया। पर अब 4 और किससे डिवाइड होता है, 2 से, यहाँ 2 भी लिख दिया, तो ये हो गया ना इसके 3 फैक्टर, तो ये 3 फैक्टर हुए, तो इट मीन्स ये कौन सा है, कंपोजिट नंबर। ऐसे हम 6 ले लो, 6 में किसका, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। 1 और 6 तो आएंगे सही, पर 2 में भी 6 आता है और 3 में भी 6 आता है ना। तो ये हो गया ना मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो क्या होता है, कंपोजिट फैक्टर। आया समझ में बच्चों? हमने आज 2 नंबर पढ़े, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम में क्या, जिसमें 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होता हो वो तो आएगा, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर में। और जो नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा भी उसके फैक्टर होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, और प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या। आया समझ में? अब मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ, जो मैंने अभी तक 6 आपको नंबर्स पढ़ाए वो मैं आपको शॉर्ट टेबल में समझा देती हूँ, ठीक है। लो समझते हैं हम। पहले पढ़ा था हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर के बाद ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। हमने 6 नंबर पढ़े, ठीक है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है बच्चों, 1 से। एज अ काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। जो 0 से शुरू होता है उसे हम होल नंबर कहते हैं, तो इट मीन्स वो 0 से स्टार्ट होगा। 2, 3, 4, 5। एग्जाम्पल में आपको पूरी डेफिनेशन इसकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये काउंटिंग है, काउंटिंग नंबर है। पर काउंटिंग नंबर ये 1 से शुरू हो रहा है और ये 0 से शुरू हो रहा है। इवन नंबर कहां से, 2 और 3। ये बताया था मैंने, इवन 2 से और ऑड 3 से। कैसे, इवन नंबर वह नंबर जो उसमें 2 से डिवाइड होता हो। क्या होते हैं वो, 2 से डिवाइड होते हो। 2 से डिवाइड होते हो उसे तो हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। ऐसे प्राइम नंबर जिसके फैक्टर 1 और डिवाइड बाय 2 और नॉट डिवाइड बाय 2, ठीक है। जो 2 से डिवाइड होता हो वो इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड ना होता हो वो ऑड नंबर। ऐसे ही 1, 2 इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, 1 और क्या हो, इटसेल्फ तो हो ही सही, बट क्या हो, इससे और हो, मोर हो, मतलब मोर फैक्टर्स हो। कैसे, ये कौन सा है, इसमें 2 आएगा, इसमें 4, इसमें यहाँ 3 लिखोगे तो इसमें 6 है ना। यहाँ पे लिखो आप फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या बताया था मैंने, 5, तो इसमें आएगा आपके 6 के बाद क्या आएगा, 7, तो इसमें आता है 8, ठीक है बच्चों। ऐसे
आया समझ में आपको, है ना। ये होते हैं आपके नंबर। अब इसमें 2 था, 4, 6, 8, इसमें 3 था, 3 के बाद क्या आएगा इसमें 5, 2 से डिवाइड नहीं होता ना 6, ये 4 डिवाइड होता है 2 से, 5 डिवाइड नहीं होता, 6 इसमें नहीं आएगा, 7, 8 इसमें नहीं आएगा, 9, 10 इसमें नहीं आएगा, 11। आया बच्चों समझ में। बस इतना तो डिफरेंस है। आप दो दो नंबर लर्न करोगे तो आपको इजी रहेगा। इन दोनों में 1 और इटसेल्फ से, 1 और इटसेल्फ मतलब खुद, और 1 से, इसमें 1 के अलावा भी एक्स्ट्रा होने चाहिए। ये 2 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये 0 से शुरू होता है, ये 0 से शुरू नहीं होता। बस इसमें यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। नंबर सिस्टम मतलब संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। ठीक है बच्चों, आ गया ना अच्छे से समझ में आपको। मैंने आपको 6 प्रकार बता दिए। ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इवन नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।